हेलो एवरीवन। थैंक यू अपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए यही आशा करते हुए चलिए जानते हैं आज भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान श्री हरि की कथा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमस्तुभ्यम। चलिए जानते हैं उनके सत्यनारायण कथा करने के बाद मिलने वाले आशीर्वाद संपूर्ण विस्तार से। चलिए जानते हैं सत्यनारायण की असली कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सेनाधि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्ति होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने हमारी इच्छा है। शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आपको लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ से कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यज्ञ करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप आप सृष्टि आदि भूति और भक्तों के दुख नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम से लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहे। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए, लेकिन अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, इन मनुष्यों को सब दुखों से ही थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने के लिए मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत में क्या फल है, क्या विधान है और कैसे यह व्रत किया जाता है और किस तरह यह दिन व्रत रखना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब व्रतों स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य से सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सेवैया, गेहूं का अभाव की साठी मीठी चूर्ण, शक्कर तथा गुड़, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करने वाले भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए।
पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर काली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास गए। आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्या हुआ? पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहाँ सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करो। ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर जिसके करने पर मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर उसे उस रात नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसे करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान को व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे, जो पृथ्वी पर सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने नारायण जी से कहा, यह व्रत मैंने तुमसे ही कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह मैं सब सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में आ गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उन व्रत को करने को देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझे भी कहो। ब्राह्मण जी ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण जी ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत ले और प्रसाद खाने पर अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन से इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव जी का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह वैसे ही सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले, फली, शक्कर, दूध, घी, दही और गेहूँ और चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान जी के व्रत के लिए कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव देखकर वह बूढ़ा लकड़हारा
धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किराने पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, जो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधुन, आपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा किया जा रहा है। राजा ने वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस निश्चय से होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इसे व्रत करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। उस एक दिन फिर लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने तक एक सुंदर कन्या को जन्म हुआ। दिन व दिन वह सत्यनारायण व्रत कथा फिक्र में बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मोटे शब्दों अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान जी का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के बाद पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती ने पितृगृह में वृत्ति प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ ही अपनी पुत्री को देखा, वो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की आज्ञा पर दूध कांचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल पर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से ही विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान उससे क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनाया जमाता सहित समुद्र के सापित स्थिर रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने इन्हें उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर लेके गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप वो बोले, यह 2 चोर हमने पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा से कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब छीन लिया। सत्यनारायण के भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वो भी चोर चुरा कर लेके गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से थी। अंत दुखी हो कि अन्न की चिंता में कलावती की एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर
रात को ही घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन अर्चन किया, वर मांगा, मेरे पति दामाद शीघ्र ही आ जावे, यही प्रार्थना हमारा अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्राप्त ही छोड़कर दार में सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन और राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्रों का कद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ही ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा के मीठे वचनों से बोले, हे महाभावो भावी विष, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन दिया उसने 2 गुना धन देकर सहविदा किया। दोनों ने वैश्य अपने घर में चले गए। अध्याय 4। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार के यात्रा आरंभ के अपने नगर को उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछे, साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ ही दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नित्या क्रिया करने के बाद नाव को उठी देखकर अचंभा हो गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर जमीन पर मूर्छित हो गया। ऐसा कहते हैं कि वो मूर्छित हो गया, फिर और शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाइए, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात मानकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव और नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तो भगवान बोले, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि देवता के रूप में मैं नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझसे प्रसन्न हुए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरे नौका में धन भर दो। ऐसा कह के भगवान को देखने लगा और फिर भक्ति युक्त वचन सुनकर फिर भगवान प्रसन्न हुए, उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। अब उन्होंने नाव को देखा, नाव से धन से भरी परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों अपने सहित अपने नगर चला गया। अब अपने नगर निकट दूत को घर भेजता हुआ दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन और पुत्री से कहा, अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ।
माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई, लेकिन प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डुबा दिया तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे ये परिवार से भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका प्रति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाएगी तो इससे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव की विधि पूर्वक पूजा किया। फिर उसी दिन वह पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का पूजन किया। फिर इस लोक का सुख संसार भाकर अंत में स्वर्ग लोक को आ गई। अध्याय पांचवा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहा है। एक बार वन में जाकर वन पशुओं में मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों की भक्तिभाव से बंधुओं से सहित सत्यनारायण भगवान से पूजन करते हुए देखा। अभिमानीवश राजा ने उन्हें देखकर भी उनकी पूजा में स्थान में नहीं गया, न ही उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालियों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद वही छोड़कर अपने नगर चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। वह दोबारा गांव वालों के पास पहुंचा, विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री भगवान सत्यनारायण कृपा से सब पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन भी धनी हो जाता है, भयमुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को भी संतान का सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर भगवान मानो अंतकाल में वैकुंठ लोक को धाम जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शंतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत की कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए जानते हैं भगवान सत्यनारायण कथा में क्या आशीर्वाद मिलता है। वास्तव में सत्य ही नारायण है। सत्य को साक्षात भगवान मानकर सत्य व्रत को जीवन में उतारना सत्यनारायण जी की कथा का मूल उद्देश्य है। सत्यनारायण की कथा के माध्यम से मनुष्य को सत्य व्रत ग्रहण करने के लिए वास्तविक सुख समृद्धि का अधिकारी बन सकता है। इस कथा के संदेश में स्पष्ट रूप से यह उभरता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य निष्ठा का व्रत अपना ले तो इहलोक परलोक दोनों सुख की सच्ची प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य सत्य निष्ठा के इस व्रत का त्याग कर दे तो उसे जीवन मृत्यु के उपरांत अत्यंत कष्टों को भोगना पड़ता है। आपने जीवन में सत्य व्रत को अपना ले, मनुष्य को परमात्मा कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। यह कथा अन्न धन धान्य आशीष लाता भी एक मालवी लोकगीत है। आज मारा घर सत्यनारायण आयो, वे धन लक्ष्मी धन लायो। इस कथा का वंश सुख समृद्धि संतान यश कीर्ति वैभव पराक्रम संपत्ति ऐश्वर्य सौभाग्य शुभता का वरदान है। यह कथा करने में
पूर्वजों को भी शांति और मुक्ति मिलती है। वे प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। जय हो सत्यनारायण भगवान की, जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। धन्यवाद।